जी, मैं हूँ आलिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आलिया 2.0 एंड ब्रेकिंग बैरियर्स। वेलकम टू माय शो। आप पूरी दुनिया में जिस समय में भी हैं, जहां से भी देख रहे हैं, आपको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे आज के शो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह जी फ्रॉम इंडिया। कर्नल साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। जय हिंद, नमस्कार आलिया साहिबा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें अपने शो में इनवाइट करती हैं, हमें बोलने का मौका देती हैं। आपके थ्रू मैं तो यही कह सकता हूँ कि इंडिया में बैठकर हम दुनिया देख लेते हैं। सर, आप तशरीफ लाते हैं प्रोग्राम में और अपना एनालिसिस पेश करते हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया। कर्नल साहब, हम जो जब बात करते हैं इसकी कि जी जो मिलिट्री बजट है वो बहुत ज्यादा हो गया, इतना वो हो गया। हम पाकिस्तान को हम बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, फौज पर बहुत ज्यादा हम सवाल उठाते हैं और हम कहते हैं जी एजुकेशन के लिए बजट नहीं है, इसके लिए नहीं है, और आप इतना ज्यादा जो है असलहा खरीद रहे हैं। अच्छा, अब एक डील जो है वो सामने आई है। गो के कोई कंपैरिजन नहीं है पाकिस्तान और इंडिया का, लेकिन वैसे मैं एक बात कर रही हूँ। तो एक डील सामने आई जिसमें ये कहा जा रहा है कि दी बिगेस्ट डील है, वो दी लार्जेस्ट डील अब तक की ये कही जा रही है कि इतना हैवी जिसके ऊपर बजट है, जो कि $2 बिलियन फॉर ड्रोन्स परचेज। तो मैं एक तो आपसे इसकी जो डिटेल्स है यानी जानना चाहूंगी कि कौन से कंट्रीज है, क्या अमेरिका से आप खरीद रहे हैं ये वाली जो है, और पाकिस्तान के एंगल से वो एक सवाल ये उठता है ना कि क्या ये ड्रोन्स कहीं पाकिस्तान पर ही तो नहीं चलेंगे। वेरी गुड, फैंटास्टिक। आलिया साहिबा, मेरा सबमिशन आपको होगा पाकिस्तान के लिए आपके थ्रू। कंपैरिजन हमारे और उनके बीच में क्यों नहीं होना चाहिए? आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं, हम कंपेयर कर सकते हैं। आप भी एक कंट्री है, मैं भी एक कंट्री हूँ, कंपैरिजन कर सकते हैं। आपके यहाँ पर भी लोग बसते हैं, मेरे यहाँ पर भी लोग बसते हैं, हम कंपैरिजन कर सकते हैं। कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं गलत सही छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए। आपके यहाँ पर भी रिलीजन है, मेरे यहाँ पर भी रिलीजन है, अपना अपना तरीका है। आपके यहाँ भी आर्मी है, मेरे यहाँ पर भी आर्मी है। लेकिन उससे बड़ी बात जो आपने कही, आपके यहाँ भी एजुकेशन है, मेरे यहाँ पर भी एजुकेशन है, कंपैरिजन तो हो सकता है। आपके पास इकॉनमी है, मेरे पास इकॉनमी है, कंपैरिजन हो सकता है। मुझे लगता है आगे साहिबा, आपके थ्रू पाकिस्तान को मैसेज ये जाना चाहिए, कंपैरिजन जरूर करना चाहिए, लेकिन अच्छी चीजों में करना नहीं सर, लेकिन जो आपने चाहिए। बात की, मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन एजुकेशन में, इकोनॉमी में, और आपके यहाँ भी फौज है और हमारे यहाँ भी फौज है, इसमें कोई कंपैरिजन है नहीं। क्योंकि जो करना इसकी चाहिए। डायनामिक्स है, इसकी डायनामिक्स आपकी तरफ बिल्कुल डिफरेंट है और आपके नेबर्स में बिल्कुल डिफरेंट, आप जानते हैं। मैं इस बात से एग्री करूंगा जो आप कह रही हैं। मैंने इसीलिए कहा कंपैरिजन करेंगे अच्छी चीजों में। अगर पाकिस्तान में कोई चीज अच्छी पाई जाए और उसको कंपैरिजन कर कर मैं उसे अपना पाऊं, मेरे लिए अच्छा ही है। मेरे यहाँ पर अगर कुछ अच्छा हो रहा है, जैसे अगर आपने इकॉनमी या एजुकेशन की बात करी, मेरे यहाँ एजुकेशन का स्टैंडर्ड, मेरे ख्याल लिटरेसी रेट हमारे यहाँ पर तकरीबन माना जाता है 80% प्लस है। आपके यहाँ पर 50% प्लस है। क्यों नहीं आप हमसे कंपेयर कर कर सीख सकते कि पढ़ाई लिखाई के ऊपर हमें पैसा खर्च करना चाहिए? एक सेकंड के लिए ना हम ये भी बात करें, जैसा कि आपने कहा डिफेंस से रिलेटेड या मिलिट्री बजट की बात आपने करी। देखिए, मिलिट्री बजट अगर क्वांटिटी में बोलेंगे कि मेरा 6 लाख है, आपका नहीं है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा 6 लाख करोड़ है, ठीक है। लेकिन आपने ये भी देखना है कि वो मेरे जीडीपी का क्या परसेंटेज। अगर आप 18% कर रही हैं सो कॉल्ड अपनी जीडीपी के हिसाब से, और मैं 2.1% अगर कर रहा हूं, तो आप सोच लीजिए कि एक्चुअली पैसे ज्यादा खर्च कौन कर रहा है। मतलब जेब में जितने पैसे हैं उससे ज्यादा कौन खर्च कर रहा है। मेरी जरूरतें अलग हैं, आपकी जरूरतें अलग हैं। आपका कोई एनिमी है ही नहीं, आपने तो एनिमी बना रखे हैं। पाकिस्तान का कोई एनिमी थोड़ी ना है, आपने तो बना रखे हैं। मेरे पास एनिमी है, मेरी जमीन के ऊपर चाइना की नजर रहती है। मैं एक बार नहीं, बार बार लड़ता चला आ रहा हूं उनके साथ, इसलिए मेरे को करना पड़ता है। साथ ही साथ मुझे ये भी देखना पड़ता है कि मेरी सो कॉल्ड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि मुझे सो कॉल्ड आज नहीं तो कल अगर सडनली श्रीलंका बोल दे कि भाई मेरे को तकलीफ है, तो उसकी मदद कैसे करेंगे? अगर म्यांमार जिस तरीके से बोल रहा है, मदद कैसे करेंगे? मुझे बता दीजिए, फिलीपींस अगर बोल रहा है कि हमारे को हथियार चाहिए और हमारे को अपनी प्रोटेक्शन के लिए, तो उसे ब्रह्मोस कौन देगा अगर मेरे पास है ही नहीं? मेरे पास एक ना, मेरे वर्ड्स में अगर कहूं, इंडो पैसिफिक की जो सिक्योरिटी है मेरी, उसमें भी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे पास जो रीजनल
जो मेरे जो रीजनल प्लेइंग डिमांड है, जो मेरे से एक्सपेक्ट किया जाता है, मुझे उसके सामने खड़ा होना पड़ता है। मुझे 2 नहीं 3 फ्रंट के ऊपर लड़ाई लड़नी पड़ती है। मैं तो मेरे लैंग्वेज में बात करें तो मैं तो कह रहा हूं आजकल हमारी 5 फ्रंट पर लड़ाई है। एक फ्रंट हमारा है सो कॉल्ड इरिटेशन के तौर पर पाकिस्तान, एक फ्रंट है हमारा जो ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री राइवल जिसको कह सकते हैं वो है चाइना, एक और जो बना लिया है पाकिस्तान ने दैट इज टर्की, क्योंकि अगर टर्की को माना जाता है कि वो ड्रोन का मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है सबसे बड़ी दुनिया की, तो मुझे उसको भी केटर फॉर करना है। मुझे एक इकोनॉमी की जो लड़ाई चल रही है उसको भी केटर करना है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 5वीं लड़ाई जो मैं टेररिज्म की लड़ रहा हूं, मुझे वो भी लड़नी पड़ेगी। और इन सब के अंदर ड्रोन एक बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है। और ये हमने सीखा है कि यूक्रेन और रशिया वॉर में कि लड़ाई कैसे फ्यूचर में जा रही है। हमने ईरान और यूएस के लड़ाई में भी ये देख लिया कि कैसे जा रही है। हमने कुछ हद तक ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के साथ भी देख लिया कि हमने कहीं कोई स्ट्राइक करने की सो कॉल्ड कोशिश नहीं करी थी, और आपके यहां से ड्रोन पर ड्रोन आते चले गए, फिर उसका जवाब देना पड़ा। ये सब बेकार का बात है। लेकिन मोर इंपॉर्टेंट बात इज यस, द ड्रोन वॉरफेयर इज हियर, इट हैज अराइव्ड। एज फार एज आई एम कंसर्न, आई टेक लॉट ऑफ सेटिस्फेक्शन। मैं लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लड़ाई की तैयारियों की बात कर रहा हूं डेटरेंस के तौर पर, सीधी सीधी लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं। सो मुझे नहीं लगता कि अगर आप कहती हैं $2 बिलियन, व्हाट इज $2 बिलियन टुडे? नथिंग, एब्सोल्युटली चिकन फीड। मैं इसलिए चिकन फीड कह रहा हूं क्योंकि ये $2 बिलियन मेरी अपनी इंडियन इंडस्ट्री से खरीदने के लिए ईयरमार्क हो। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द होल थिंग। मेरी अपनी इंडस्ट्री पर आएगी। मेरे पास 600 ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जिनको के काम मिलेगा। पहली बात, हमारी अपनी टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आएगी। दूसरी बात, तीसरी बात, आज नहीं तो कल जिस तरह से हमने ब्रह्मोस के साथ स्टार्ट किया था, हमारे बाकी एमिनेशन सिस्टम्स जो हैं उनको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो कल हम इसे भी एक्सपोर्ट करेंगे। वी विल सेव मनी, वी विल मेक मनी। तो मुझे लगता है, और स्पेशली आपके लिए मेरा एक पर्सनल एडवाइस है, बिल्कुल घबराना नहीं है आप। ये आपके लिए बिल्कुल नहीं। मान लीजिए मेरी बात, हिम्मत रखिए। मैं गारंटी देता हूं कि हम आपके तरह पाकिस्तान ने जैसे ऑपरेशन सिंदूर में अमृतसर, जलंधर और दिल्ली की तरफ ड्रोन और मिसाइल भेजी थी, हमारी एक भी मिसाइल, एक भी ड्रोन आलिया साहब जहां रहती हैं वहां बिल्कुल नहीं है। ये मेरा कमिटमेंट है। अच्छा, तो कल साहब बात यह है कि एक तो इसमें 2-3 बातें कि जो हमने देखा अभी जो ईरान और इजराइल के बीच जो हुई है वॉर, उसके अंदर जो ड्रोन्स हैं उनसे बहुत ज्यादा काम लिया गया है। ड्रोन वॉरफेयर हमें देखने को मिली है और हमने देखा कि जिसके ड्रोन सही निशाने पर लगे हैं वो जो है उसका मतलब देखे ना, इजराइल की तरफ से भी ड्रोन चले, ईरान भी ड्रोन मारता रहा, ईरान के बहुत सारे ड्रोन नहीं भी चले, ये सब चलता है। तो क्या ये जो एक वॉरफेयर है इसको देखते हुए मेरा ख्याल है शायद पूरी दुनिया देख रही है। बीइंग अ डिफेंस एनालिस्ट आप तो इसको बहुत अच्छे से एलैबोरेट करेंगे। इंडिया भी इसीलिए ये देखकर कि अब ये ड्रोन का ही जमाना है, ड्रोन्स और खरीद रहा है, ये वाली डील कर रहा है। दूसरा, एक तो ये मुझे जैसा मैंने कहा कि आप डिफेंस के उस पे जाहिर है कि ज्यादा बेहतर जानते हैं इसकी टेक्निकलिटीज। और दूसरी ये बात कि जब आप ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान को इससे डरने की जरूरत नहीं है, तो ये एक बड़ी वो बात लगती है, आर्टिफिशियल बात लगती है, क्योंकि पाकिस्तान अभी तो वॉर हुई है, ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के बीच अभी तो वॉर हुई है। तो अगर कोई एक और वॉर होती है और जो जैसे ताल्लुकात हैं, तो उसमें इंडिया क्यों नहीं चलाएगा ड्रोन्स? फिर पाकिस्तान पर जाहिर है कि इंडिया चलाएगा। जी, आपका सवाल, आप, मैं इसीलिए कहता हूँ मेरे डिप्लोमेसी में जो मैंने सीखा है ना, आज मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ये ट्रेड सीक्रेट शेयर कर रहा हूँ डिप्लोमेसी का। शब्दों को पकड़िए। आई नेवर सेड इट इज नॉट अगेंस्ट पाकिस्तान, आई सेड इट इज नॉट अगेंस्ट आलिया शाह। आई सेड इट वेरी स्पेसिफिकली कि आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं। आपसे मेरा मतलब है आलिया शाह, आपसे मेरा मतलब है पाकिस्तान की आवाम। उसे इससे बिल्कुल चिंता नहीं होनी चाहिए। चिंता जिसको होनी चाहिए उसे पता है।
जो टेररिज्म कर रहा है, जो टेररिज्म चला रहा है, ये डेफिनेटली उनके लिए है। और जहां तक आपने बात करी कि रिसेंटली हमारे बीच में वॉर हुई है, आलिया साहब मानिए मेरी बात, शुक्र मनाइए कि हमारे साथ आपकी लड़ाई नहीं हुई है। मान लीजिए मेरी बात, दैट वॉज अ स्ट्राइक ऑन टेररिज्म, नथिंग एल्स बियॉन्ड दैट। हमने कहीं कोई किसी और जगह का कहीं पर टारगेटिंग किया ही नहीं। इसलिए मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, हमने आपके साथ अभी लड़ाई तो करी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं इस बात, हम ये भी जानते हैं कि जब हम 71 जैसी वॉर करते हैं तो उसके रिजल्ट क्या निकलता है। आई एम एक्चुअली पर्सनली वेरी स्केयर्ड कि 90-95,000 सडनली आपके लोग, पाकिस्तान की आर्मी सरेंडर करेगी, मुझे तो रखने में प्रॉब्लम हो जाएगी। आपके लोग तो बढ़ चढ़कर उसके साथ आ जाएंगे कि चलो इंडिया में खाना मिल रहा है, खाना खा जाते हैं। कई बार आप व्हाइट हाउस भी पहुंच जाते हो खाना खाने, क्योंकि आपके यहाँ थोड़ा तकलीफ है। सो मानिए मेरी बात, नथिंग इज अगेंस्ट द आवाम, बट yes, I take full responsibility. It is against terrorism in the world. It is against terrorism wherever it is. It is against terrorism who are making it, who are supporting it, who are training it. मैं मानता हूं इस बात, और मैं इसमें आई डेयर से कि मैं तो पाकिस्तान की आवाम और एडमिनिस्ट्रेशन की मदद कर रहा हूं कि आपका कहना है कि आप सबसे ज्यादा टेररिज्म से अफेक्टेड है। सो जिन टेररिस्ट को आप नहीं हैंडल कर पा रहे, वेल 20-22-23 तो आपके ऑलरेडी टॉप लीडर्स मारे जा चुके हैं पिछले कुछ दिनों में। वो जो मोटरसाइकिल वाले चले हुए पता नहीं कहां से कहां, उनको रोक ही नहीं पा रहा है कोई। आपने अगर देखा कि अगर आप ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चल रही हैं, तो सबसे बड़ी बात ये भी निकल कर आई कि उसमें ऐसा आपके यहाँ का कहना है कि भाई जो जो टेररिस्ट टॉप शॉट्स मरे थे या उनकी फैमिलीज मरी थी, उनके लोगों का जनाजा के लिए आपके आर्मी वाले पहुंचे थे। सो माय प्रॉमिस टू यू इज कि नेक्स्ट टाइम अगर हमें आईएसआई और आर्मी टेररिज्म के साथ नजर आई, तो आप हमें मजबूर करेंगे कि इन दोनों से आपका हम छुटकारा करा। इसलिए मैं ये बात आपको कह रहा हूं। और आपने ये जो बोला है ना कि एज फार एज माय कंट्री इज कंसर्न, लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियर। मुझे ऐसा लगता है, मे बी आई मे बी राइट और रॉन्ग, आई डोंट नो, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि जब मैं कारगिल की लड़ाई में देख रहा था, तो उस समय, हालांकि आई वाज नॉट पार्ट ऑफ द थिंग विच आई एम टेलिंग यू, कि मैंने अपने एक गनर को बोला कि इस शेल के ऊपर मेरा नाम लिख और इसे रिमोटली भेज दे पाकिस्तान की। कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जज्बे, दैट मीन्स इनडायरेक्ट वॉर, दैट मीन्स मेरे नाम का शेल पाकिस्तान जा रहा है। इसी तरह मैं मेरी जो उस समय की चाह थी, उसको मैं देखता हूं अब कि अगर, या तो देखिए पाकिस्तान से लड़िए मत, और पाकिस्तान को भी चाहिए कि किसी से नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन अगर लड़ने पर बात आ ही जाए तो let us be faithful towards that enmity. Let us be then good and total enemy to each other. ऐसा आजकल मेरा सोच, क्योंकि कब तक आप बार बार आप मुझे ब्लेम करती रहेंगी, मैं आपको करता रहूंगा कि पाकिस्तान ये कर रहा है वो कर रहा है। मुझे लगता है एक बार हो ही जाए, but there may be a very huge cost to pay. I understand that. लेकिन क्या करें, 40 years also we have been paying that cost through terrorism. Maybe Pakistan is claiming कि हाँ जी हमारे यहाँ भी 70,000 लोग मारे जा चुके हैं, मिला क्या आपको? सो मुझे लगता है कि ड्रोन वॉरफेयर दो चीजें अच्छी करेगा। आपके यहां से भी शायद ड्रोन आएंगे, मेरे यहां से भी ड्रोन आएंगे। आपके यहां से मिसाइल आएगी इंटरसेप्ट करने के लिए मेरे ड्रोन को, मेरे यहां से इंटरसेप्ट करने के लिए मिसाइल जाएगी आपकी तरफ, आपके ड्रोन को रोकने के लिए। कम से कम कम से कम कम से कम वो फौजी तो नहीं मरेगा बेकार में, क्योंकि लेना ना देना बेकार में फौजी मर जाता है। आई डोंट नो व्हाट फॉर। आप, मुझे नहीं पता आपने कारगिल में क्या पाया, क्योंकि ये वही या मैंने क्या पाया। जी, ये वही वही एंगल है जिस पे मैंने बात की कि जो अब वॉरफेयर है उसके अंदर ड्रोन्स जो हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, और उन्होंने रिप्लेस किया है एक कन्वेंशनल वॉर में जो कुछ इससे पहले होता रहा है, उसमें कई चीज़ों को उन्होंने रिप्लेस किया ड्रोन्स ने। तो
इसका मतलब है कि ये जो अभी वॉर्स चल रही हैं यूक्रेन रशिया और ईरान और इजराइल के बीच, इसको देखकर अब जैसे इंडिया ने भी ये सोचा कि ड्रोन्स हमें चाहिए, तो वो और उनकी पैदावार जो है वो बढ़ा रहा है, उस पर $2 बिलियन खर्च कर रहा है। इसी तरह और कंट्रीज भी हो सकता है कि ये वाला देखकर वैसे ही अपने वेपन्स खरीद रहे हो। एम आई राइट? You are generally on the right line, but let me tell you one thing. इंडिया अपनी कन्वेंशनल कैपेसिटी को रिप्लेस नहीं कर रहा. ड्रोन्स आर माय फोर्स मल्टीप्लायर. ओके, ड्रोन्स आर माय एनहांसमेंट. मैं आपको पूरी दुनिया के अंदर मैं पूरी दुनिया के अंदर आपको एक एग्जांपल दे देता हूं. इस समय ऐसा कहा जाता है कि यूएस रशिया से बड़ी या तगड़ी फौज तो किसी के पास नहीं है, स्पेशली यूएस की अगर बात करते हैं. लेकिन यूएस के पास बेस्ट ऑफ एयरक्राफ्ट है, बेस्ट ऑफ ड्रोन है, बेस्ट ऑफ मिसाइल है, बेस्ट ऑफ दिस है, एयर डिफेंस है, सब कुछ है. उसके बावजूद ईरान के खिलाफ वो लड़ाई जीत नहीं पा रहा. वो जीत नहीं पा रहा. इसको मैं कहता हूं बिकॉज कन्वेंशनल फोर्स ओनली कैन मेक यू विन. एक इन्फेंट्री ही अकेली चीज है, या फौज के जो पैदल सैनिक हैं वो अकेले वो इंसान है, या वो अकेली पावर है जो जाकर जब जमीन के ऊपर बैठती है तब कहीं जाकर आपका वो झंडा ऊपर आता है और आप कह पाते हैं कि इस जगह को हमने फतेह कर. मुझे एक जगह बता दीजिए जहां यूएस ने ईरान के ऊपर फतेह पा ली. कोई जगह बता दीजिए. कोई जगह नहीं है ऐसी. या ईरान ने, या ऐसे ही रशिया और यूक्रेन. देखिए कर्ण साहब, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं जी, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखें तबाही कहाँ पर हुई है. ईरान में जो तबाही हुई है उससे आप इनकार तो नहीं करेंगे ना. बहुत ज्यादा तबाही हुई है. और अमेरिका में कोई तबाही नहीं हुई. तो फिर जो जो अगर आप एक जनरल वे में देखें कि वॉर कौन जीतता है, तो वही जीतता है ना जिसके पास जमीन भी आती है, और जो जिसके जहां पर तबाही नहीं होती और जो दूसरे कंट्री की तबाही कर डाले, उसी को कहते हैं ना वॉर जीतना. ये अलग बात है कि देखें वो तो एक जो जिहादी माइंडसेट है वहाँ के जो मुल्लाइज्म जो है वहां पर, वो तो मरते मर जाएंगे तब भी वो यही अपना एक स्टैंस रखेंगे कि वो जीत रहे हैं. तो इससे ये हकीकत तो नहीं बदल जाएगी कि नहीं वो नहीं जीत रहे. मैं कभी नहीं बोलूंगा ईरान जीत रहा है. मेरे वर्ड पकड़िए प्लीज. मैंने कहा कि यूएस जीत कर भी जीत नहीं पा रहा. वो हर जगह डोमिनेट कर पा रहा है. आई एम एग्रीइंग टू दैट. ईरान इज इन अ शैम्पल स्टेट. आई डू एग्री. मुझे आप एक बात बता दो, आपके यहाँ 400 रुपए का डीजल और पेट्रोल करने से किसकी जीत और किसकी हार? मेरा क्या लेना देना. मैं तुम दोनों कंट्री का प्रॉब्लम. मेरे यहाँ आपने 12 रुपए के पेट्रोल के रेट बढ़वा दिए. वाई शुड आई सफर? हॉर्मुज तेरे बाप की है क्या? चाहे दोनों कंट्री कुछ भी कहते रहे. व्हाट राइट दीज टू कंट्रीज हैव कि दे विल से कि हॉर्मुज से हम किसी को नहीं जाने देंगे? क्यों भाई? क्या क्या तरीका है? आपसे ज्यादा अच्छा कौन? मेरे यहाँ तो चलो 12 रुपए रेट बढ़ा, आपके यहाँ तो बहुत ज्यादा बढ़ा. आपके यहाँ क्या कम तबाही हो रही है इस वजह से? आप एक बात बताइए, तबाही का तो ये भी एक तरीका है कि लड़ाई से पहले फरवरी में जो ईरान का जो रियाल था, दैट वाज 1,28,000 रियाल इज इक्वल टू $1. आज की तारीख में 1,87,000 हो गया. मतलब जो बेचारा तकलीफ में था वो तो और तकलीफ, सैंक्शन पहले भी थी अभी भी थी. आप आज जब बात कर ली, अभी भी न्यूज तो आ ही रही है ना कि ईरान इज एबल टू स्मगल आउट फ्यू टैंकर्स. कुछ तो कर ही पा रहा है. और मुझे एक बात बताइए, जो इतने सालों से उसने अपना गोल्ड रिजर्व रखा होगा, ये रखा होगा, वो रखा होगा, ले दे के वो कंट्री चल रहा है ना. देखिए हम तो ये पाकिस्तान के बारे में भी बोलते हैं कि पाकिस्तान कटोरा लेके भीख मांग रहा है, भीख मांग रहा है, भीख मांग रहा है. उसको वर्ड को गलत तरीके से मत लीजिएगा, सिर्फ बातों के तरीके से ले रहे हैं हम सर. लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जो पाकिस्तान में नहीं मिल रही? गाड़ियां भी चल रही हैं, मर्सिडीज भी वहां चल रही है, सब कुछ चल रहा है. लेकिन तकलीफें जो हैं वो एक अलग बात है. मैं जब आपको बात कर रहा हूं कि आप ड्रोन्स या ड्रोन रिलेटेड मिसाइल्स, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट और ये और वो, ये सभी चीजें आपको रिप्लेस नहीं कर सकती. मुझे पता है क्यों? क्योंकि आई एम द वन हु विल स्टार्ट इट, आई एम द वन हु विल रिकॉर्ड इट, आई एम द वन हु विल ऑपरेट इट, आई एम द वन. वो जो एआई है, एआई मुझे दिखाएगा मेरे सामने कि ये मेरे ऑप्शंस हैं. मैं जिस पर टिक करूंगा वो प्रायोरिटी वाइज ऑटोमेटिकली उस पर स्ट्राइक कर देगा.
और अगर जहाज गिर गया तो कम से कम मेरा पायलट खराब होकर नहीं आएगा, पायलट के रिस्क नहीं इन्वॉल्व है। तो आपने एक आपको और अच्छी बात बता दूं, आप 2 बिलियन पर ताज्जुब कर रही हैं कि बहुत बड़ी डील हो गई, बहुत बड़ी डील हो गई। $25 billion worth of deal we have already done for the transport aircraft, missiles, maybe remote piloted strike aircraft, and even the armed drones. 25 billion. ये जो 2 billion है ना, it is making sensation because 600 companies in India are offering. मैं आपको बताता हूँ, इसको एक स्टेप आगे ले जाके बताता हूँ। आज की तारीख में मेरी रेजिमेंट के अंदर जो एक छोटा सा लोकल वर्कशॉप होता है, मेरा वर्कशॉप भी ड्रोन बना रहा है आजकल। इतना ज्यादा हर एक को दिख रहा है ड्रोन का फायदा कि मैं यहां बैठकर 1 किलोमीटर आगे, 2 किलोमीटर आगे उस लड़ाई को देख सकता हूं जो मेरे तरफ आने वाली। मैं उस पर स्ट्राइक कर सकता हूं जब तक वो मेरे पास आए वो डिग्रेड हो जाए। मैं सीधे बता, लेकिन एज फार एज इंडियन ड्रोन इज कंसर्न, मैं आज जिम्मेदारी ले रहा हूं, द इंडियन ड्रोन विल स्ट्राइक द टेररिज्म, नंबर 1। नंबर 2, मुझे हमें पूरी विश्वास है, मेरे को पूरा पूरा भरोसा है पाकिस्तान पर कि वो उसको एस्केलेट करेगा हमारे तरफ, हमारी सिटीज को टारगेट करने के लिए। इसलिए मुझे अपनी मिसाइल्स, एयर डिफेंस और ड्रोन्स ऑटोमेटिकली आपके पास भेजनी पड़ेगी। बट दैट इज नॉट द एम, दैट इज नॉट द एम as far as I am concerned. Thank you very much, Colonel Sahab. Thanks a lot for your in-depth analysis on this topic. धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार आलिया साहिबा, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।